हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पर हिंदी के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो आइए आज का अपना सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 1। जो बहुत बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से क्या होगा? जो बहुत बोलता हो उसको यहाँ पर वाचाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो जानने की इच्छा रखते हैं उसको जिज्ञासु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसको दुराराध्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5। जिसमें संदेह न हो उसको निसंदेह भी बोलते हैं और असंदिग्ध भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, असंदिग्ध। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6। जंगल में लगी आग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, जंगल में लगी आग को यहाँ पर दावानल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात करें यहाँ पर बड़वानल, बड़वानल किसे कहते हैं? समुद्र में लगी आग को बड़वानल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 7। जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे न देख सके, न सुन सके, न छू सके उसको बोलते हैं निराकार। ठीक है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 8। जो कानून के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कानून के विरुद्ध हो उसको यहाँ पर अवैध बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 9। कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, कुल का नाश करने वाले को बोलते हैं कुलांगार। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 10। जो आंख के समक्ष न हो उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए, जो आंख के समक्ष हो उसको तो यहाँ पर प्रत्यक्ष बोलते हैं और जो आंख के समक्ष न हो उसको यहाँ पर परोक्ष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 11। जो अपने कर्तव्य को न जानता हो, तो जो अपने कर्तव्य को न जानता हो उसको बोलते हैं किंकर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 12। जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ही ना हो उसको बोलते हैं असाध्य, असाध्य बीमारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 13। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए, जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं उनको यहाँ पर अस्त्र बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने तीर और हमारा भाला, ये हम फेंक कर ही तो चलाते हैं, इनको यहाँ पर अस्त्र बोलते हैं। लेकिन वही जो हाथ में लेकर चलाए जाने वाले हथियार होते हैं उनको यहाँ पर शस्त्र बोला जाता है, जैसे कि तलवार। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है अस्त्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 14। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 15। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको बोला जाता है असूर्यम पश्या। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 16। अतः शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो देखिए, अतः शब्द के लिए एक वाक्य हो जाएगा आपका जिसकी गहराई न नापी जा सके। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 17। अपर में किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो देखिए, अपर में बोलते हैं जो तोला या नापा न जा सके, यानी ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 18। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी पहले से आशा नहीं होती उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 19। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी राज्य के द्वारा जो आधिकारिक आदेश निकाला जाता है उसको यहाँ पर अध्यादेश बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको यहाँ पर बोलते हैं अभियुक्त। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, जो पान करने योग्य नहीं है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो पान करने योग्य नहीं होता उसको अपथ्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, अकिंचन का अर्थ होता है। तो देखिए अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, जो भेदा या तोड़ा न जा सके, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसको भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको अभेद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो देखिए अवर्णीय जिसको वाणी के द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको अवर्णीय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो देखिए जो शब्दों के द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको कहते हैं अव्यक्त। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसको क्या बोलते हैं? तो जिसका शत्रु ही न जन्मा हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। यानी जब किसी को आपके अपराध का बोध हो जाता है तो उस समय जो आपको ग्लानि होती है, जो शर्म आती है, तब आपको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आत्मग्लानि। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, पैर से सिर तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए पैर से सिर तक जो वाक्यांश के लिए शब्द होगा वो हो जाएगा अपाद मस्तक। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए आकाश को चूमने वाला हो जाएगा आकाश चुंबी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होगा? तो अनिश्चित जीविका के लिए जो एक सही शब्द होगा वो हो जाएगा आकाशवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 31, पर्वत की तलहटी, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए पर्वत की तलहटी को बोलते हैं उपत्यका। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 32, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो देखिए कंजूसी से धन व्यय करने वाला जो होता है उसको कृपण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 33, जो कठिनाई से मिलता है, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो जो कठिनाई से मिलता है उसको दुर्लभ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 34, जो बात वर्णन से परे हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी वर्णनातीत इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 35, सब कुछ जानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो सब कुछ जानने वाले को बोलते हैं सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 36, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को यहाँ पर आत्मकथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जिसे किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसे किसी भी स्थिति में न टाला जा सके उसको बोलते हैं अनिवार्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का सबसे अच्छा शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, तो रात में घूमने वाले को क्या बोलते हैं? निशाचर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सही एक शब्द विकल्प है। जिसका उत्साह मर चुका है, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए।
तो जिसका उत्साह मर चुका है उसको बोलते हैं हतोत्साहित। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।